नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं इमेज न्यूज। व्यापारी हमेशा ही अपनी तमाम समस्याओं को लेकर और जब से ऑनलाइन का जमाना शुरू हुआ है और व्यापारियों के साथ खास तौर पर लूट और हत्याओं की तमाम समस्याएं होती हैं, जिसको लेकर व्यापारी तमाम परेशान रहते हैं। आप अपनी आवाज को निरंतर उठाते रहते, सरकार तक पहुंचाते हैं, कई बार मीडिया के सामने भी आते हैं। एक बार फिर से प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी मीडिया से आज रूबरू हुए हैं। तमाम समस्याओं को लेकर हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर मीडिया के सामने आए हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? धन्यवाद। नववर्ष की आपको, आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, आज आप मीडिया के सामने आए हैं और तमाम समस्याओं को मुखरता से आपने जवाब दिया है। सबसे पहले क्या ऐसी समस्या है जिसको लेकर आज आपको आना पड़ा? निश्चित रूप से जैसा आपने अभी पहले कहा कि व्यापारी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। सरकार को व्यापारी आयोग की गठन की हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है, अभी तक सरकार ने नहीं पूर्ण की है। इसी वजह से हम लोगों ने व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। पूरे प्रदेश भर के व्यापारी नेता इसमें एकत्रित होंगे और अपनी मांगों को रखेंगे, जिसमें प्रमुख मांग है व्यापारी सुरक्षा आयोग की मांग है। हमारी राजनीति में 30% व्यापारी है और जो व्यापारी की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो शून्य जैसी दिखती है। साथ ही अगर हम बात करें कि जीएसटी को 2 स्लैब में लाया जाए, सरकार भी ये मानती है कि जीएसटी में कहीं ना कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि लगभग 200 से ज्यादा इम्प्लीमेंट सरकार कर चुकी है और अभी भी बहुत कुछ आवश्यकता है। तो जटिल समस्या से आपका जीएसटी से व्यापारी जूझ रहा है, उसको सुरक्षित करना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति उसमें आ गए हैं, तो छोटे व्यापारियों का पतन हो रहा है। छोटे व्यापारी कहीं ना कहीं अपना दुकान बंद करके नौकरी करने की स्थितियों में है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी बड़ी कंपनियां एक तरफ काम कर रही हैं, तो जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ सबसे नीचे तबके तक पहुंचना चाहिए, उसी की चीज को व्यापारियों में भी बढ़ाया जाए। छोटे व्यापारियों को जीएसटी में छूट दी जाए, कहीं ना कहीं जो स्लैब में उनको नुकसान हो रहा है उसको सही किया जाए, आयकर में छूट की जाए और भी कई सुविधाओं को लेकर के छोटे व्यापारियों को भी बूस्टअप दिया जाए। बिल्कुल, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की बात की और हमेशा ही व्यापारी इससे पीड़ित है कि वो कहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग को कहीं ना कहीं बंद किया जाए। तो क्या आपको भी लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रही है उस पर कंपनियों को बंद करवाना चाहिए सरकार? मुझे लगता है कि सरकार तो बंद नहीं करा पाएगी, तो सरकार को संतुलन जरूर बनाना पड़ेगा कि जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों के बीच में छोटे छोटे व्यापारी पिस रहे हैं, तो आज उनके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा कि सबको व्यापारियों को कैसे राहत दी जाए, व्यापारियों को कैसे कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाए, आयकर में छूट दे दी जाए, जीएसटी स्लैब में कुछ छूट दे दी जाए, तो प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में छोटा व्यापारी हो। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सा व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर देगा। और समाज के लोगों से भी एक बार हम कहेंगे कि अगर बाजार में दुकानदार छोटा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो आप हजरतगंज या कहीं पर भी घूमने कैसे जाएंगे जब दुकानें नहीं होंगी। व्यापारी से ही बाजारें हैं, तो निश्चित रूप से समाज और सरकार को व्यापारियों को बचाना होगा और व्यापारियों को सुरक्षा भी देनी होगी। बिल्कुल, और आपने व्यापारी आयोग का गठन करने की बात कही है कि सरकार इस पर ध्यान दे, तो क्या कुछ इस पर आप कहेंगे? देखिए, हमारी बहुत पुरानी मांग है, व्यापारियों की बहुत पुरानी मांग है कि सरकार व्यापारी आयोग का गठन करे। कई बार सरकार के प्रतिनिधियों ने इस बात को माना है और ये जल्द आयोग गठन की बात भी की है, परंतु अभी तक नहीं हो पाया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि व्यापारी की सुरक्षा के लिए व्यापारी आयोग का गठन बहुत जरूरी है। व्यापारी अभी भी बहुत सारी विंडो में भटकता रहता है। व्यापारी आयोग के गठन होने से एक व्यक्ति, एक व्यवस्था ऐसी होगी कि अपनी समस्याओं को लेकर के अधिकारी वर्ग जो नहीं उनकी बातें को सुनता है तो उस आयोग तक पहुंचेगा और आयोग निश्चित रूप से सख्ती से जब कार्रवाई करेगा तो व्यापारियों को लाभ होगा।